कथा ये कहती है कि सिंहिका के रूप में जो परछाई को पकड़ती है, ऐसी सिंहिका समाज में इर्द गिर्द बहुत है। उन सिंहिका से बचने के लिए बहुत सुंदर बात राम कथा कहती है कि ये जो ईर्ष्या है, ये जो काली परछाई है, ये काम अच्छा कर रहे हैं महाराज, इनका लूप होल कहां है, ये पता करो, ये क्या गड़बड़ करते हैं। तो जो सिंहिका है वो काली काली बातें ही खोजेगी, परछाई खोजेगी, उजाला नहीं खोजती। तो इस दूसरे विघ्न को हनुमान जी ने कहा है कि ये ईर्ष्या का प्रतीक जो है, इसको जब तक आप समाप्त नहीं करोगे, राम काज में आप सफल नहीं हो सकते। अच्छे काम में सफल होने के लिए आप सिंहिका का मर्दन मत करिए। क्या बोला? उसके सामने छोटे होते, लघुता से प्रभुता में। मसक समान रूप कपि धरई, लंकी चले सुमरी नर। छोटा रूप धर दिए हो, बहुत बड़ा काली परछाई पकड़ती है, तो जब आप छोटे हो जाओगे, लघु हो जाओगे, वो परछाई कैसे पकड़ेगी? होता क्या है, दो व्यक्तियों के बीच में अहंकार होता है, मैं बड़ा हूं, वो बोलता मैं बड़ा हूं। अभी एक एसएमएस आया करवा चौथ में, क्या आया कि शेर आदमी से डरता है और आदमी औरत से डरता है। और औरत चूहे से डरती है और चूहा फिर आदमी से डरता है। श्री राम। बैक टू द माउस अगेन। छोटा रूप धरिए। जो पुरुष दुनिया पर राज करता है, वो घर में जाकर अपनी पत्नी के समक्ष दंडवत हो जाता है, भाई मैया मैं सब पे राज करता हूं, तुम मुझ पे कर ले, कोई बात नहीं। चिल्ला लो बेटा, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई इसलिए है। लघुता से प्रभुता मिले, छोटा जो बन जाता है वह बड़े कामों को कर सकता है। यानी दूसरों के अहंकार को संतुष्टि देने के लिए यदि छोटा भी बनना पड़े तो बन जाइए, आपका काम तभी सफल हो सकेगा। यहां लंकिनी नाम की राक्षसी मिली है। अब यह लंकिनी, अब इधर मसक समान रूप धरने के बाद भी लंकिनी ने पहचान लिया हनुमान जी के साथ क्या चक्कर पड़ा। अभी से इसे और समझना, ऐसा क्यों हुआ? राम काज में हमने राम जी को याद कर लिया, फिर ये बाधा क्यों आ गई काम में? हम कई बार बहुत मंत्र वंत्र करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, गणेश जी को याद करते हैं, हनुमान जी, जितने भी देवी देवता सबको लड्डू प्रसाद भोग सब लगाते, फिर भी काम में कहीं कहीं अड़चन आ जाती है। क्या चक्कर पड़ता है यहाँ? क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है मित्रों, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। या क्या हुआ, हनुमान जी ने सोचा कि मैं लंका में घुस रहा हूं, तो यहां के भगवान कौन है? राम जी तो है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, नरसिंह भगवान को याद कर लिया। नरसिंह भगवान को याद किया, नरसिंह भगवान की जय और करके जुई घुसे, और इधर लंकिनी ने पकड़ लिया, ए मच्छर इधर आओ। कहां जा रहे हो? कि माते तेने मेरे को इतना सा भी पहचान लिया। अरे इतना सा क्या, मेरा तो काम ही यही है। यहां द्वार पे बैठी हूं, मच्छर भी हवा भी नहीं क्रॉस हो सकती है। किधर जा रहे हो? किधर क्या जा रहे हैं? रावण के दरबार में आए। ए वाडर, इतनी इतनी सारी लंबी खाई पार करके कैसे आया? तो हनुमान जी वापस कूद के उधर गए, ऐसे गया ऐसे आया। क्या करने आया है? काम करने आया हूं। कि कौन सा काम करने आया है? चुप, कि अभी तेरा सत्यानाश हो जाएगा। जानता है मेरा नाम लंकिनी है, निशिचरी हूं, रात को भी मेरे को सब दिखाई देता है,
और ऐसा बोला और हनुमान जी ने उसके जोर का एक घोंसा मारा, धड़ाम। और जो ही घोंसा मारा है और उसके रुधिर निकला है, लंकिनी ने तुरंत प्रभाव से हनुमान जी को प्रणाम किया है। उसने कहा कि मैं मान गई, मेरी मां ने कहा था कि जिस दिन एक वानर आकर तेरे मुष्टि प्रहार करे और तेरे मुंह से रक्त निकले, समझ लेना तेरा भी अंत है, तेरा कल्याण है और रावण और इस लंका का भी समापन है। नाम लंकिनी एक निशिचर। यहां पर हनुमान जी देख रहे हैं सब जगह, कहीं मदिरा चल रही है, कहीं नृत्य चल रहा है। रात का समय घुसे थे, आनंद चल रहा है सब जगह, भोग विलास, नाच गाने, आज की भाषा में कह लीजिए डिस्को बार, पब्स, नाइट क्लब्स सब चल रहे हैं रावण के दरबार में। पूरी लंका में है ही सोने की लंका। अब इधर घुसे, लेकिन एक जगह हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, एक जगह राम राम की आवाज आ रही, राम राम। मंदोदरी के विरोध के कारण कि विभीषण ये राम का नाम जपता है, ये विष्णु भक्त है, ये राम भक्त है, इसे जपने दो। मंदोदरी के कहने पर रावण ने राम मंदिर विभीषण का बनने दिया है। कुंभकर्ण ने भी बहुत कड़े वचन कहे कि तू कैसा दुष्ट है, हम सब किसी और को भजते, तू राम को भजता है, उल्हाना दी है। ये जो उपासना भेद है, हनुमान जी ने कहा मुझसे गलती हुई, मैंने उपासना भेद किया, मैंने नरसिंह भगवान को याद किया, ये मेरी गलती है, मुझे याद तो राम जी को ही करना था। अगर मैं राम जी को याद करके घुसता तो सिंह का और लंकिनी दोनों ही मुझे नहीं मिलती। मैंने गलती से नरसिंह भगवान को याद करके मैंने जो भेद किया है, प्रभु प्रभु में भेद, मैं इनको क्यों प्रणाम करूं? ये शिव है, शैव। सनातन धर्म में भी दो तरह के लोग हैं, एक वैष्णव है और एक शैव है। वैष्णव जो श्रीनाथ जी को मानते हैं, शैव जो केवल शिव जी की उपासना करते हैं और किसी को नहीं मानते, जो इस तरह का भेद करते हैं। राम कथा कहती है कि उनका कल्याण नहीं होता, उनको भेद नहीं करना चाहिए। फिर किसी ने पूछा कि महाराज ये जो तिलक लगाते हैं वैष्णवी, फिर शिव को प्रणाम क्यों नहीं करते? बहुत सुंदर बात है। उन्होंने कहा कि ये तिलकधारी जो यूं तिलक लगा के बीच में वो जो तिलक लगाते हैं, ये विष्णु का प्रतीक है और बीच में लक्ष्मी, लाल रंग लक्ष्मी का प्रतीक है। और शिवलिंग चूंकि लिंग है, इसलिए उनको प्रणाम करने में माता को शर्म आती है, इसलिए वहां प्रणाम नहीं करते। और लोगों ने क्या मतलब निकाला कि शैव अलग है और वैष्णव अलग है। गलत है। यहां पर उपासना भेद के बारे में राम कथा कहती कि व्यक्ति को उपासना भेद नहीं करना चाहिए। हनुमान ने यहां पर पुष्पक विमान के सबसे पहले दर्शन देखे, दर्शन किए। वरदान स्वरूप जो कुबेर के पास था, कुबेर से हथियार, ये लंका किसकी पता है आपको? हाँ, ये लंका शिव जी की है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये लंका शिव जी की नहीं है। शिव जी ने ये वरदान स्वरूप पवन पुत्र को दी, ये हनुमान जी की लंका है। आज से ठीक कर लेना, ये लंका हनुमान जी की है, क्योंकि पवन पुत्र को ये लंका दे दी गई थी। बाद में युद्ध करके और राक्षसों ने इसको हथिया लिया, फिर कुबेर के पास गए और कुबेर से फिर लड़ाई करके, कुबेर चूंकि रावण का भाई है, कुबेर से लड़ाई करके फिर रावण ने हथियाई है। शिवजी ने सीधे लंकेश को नहीं दी कि महाराज मैं रेलू का ले लो, कि आपकी पार्वती भी दे दो ना।
ऐसा है शिव पुराण में कि महाराज आपकी और क्या चाहिए रावण तेरे को, महाराज आप तो तपस्वी हो, आपकी पार्वती भी दे दो। भोलेनाथ तो भोले ठहरे के ले जा ले जा। और जो ही पार्वती को लिया है और पार्वती जी ने अपान वायु छोड़ी है और लंकेश ने कहा ये तो बहुत गंदी है, रखो आप ही रखो। शिव पुराण में एक बड़ा हास्य प्रसंग है। उपासना भेद में जो पहले बुरा दिखता है ये छद्म है। ये राम राम बोलने वाला विभीषण ये जरूर कोई न कोई मायावी राक्षस है जो राम राम बोल रहा है और मुझे छलना चाहता है। ये उपासना भेद हनुमान जी ने किया, इसलिए वो उनको राम भक्त नहीं दिखा, क्योंकि नरसिंह को याद कर लिया था। लेकिन बाद में जब जो ही खुद भी राम का नाम लिया तब उनको पता चला कि विभीषण राम भक्त है। दोनों राम भक्तों का यहां मिलन हुआ है। बोलिए श्री प्रभु श्री रामचंद्र की। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहता अनगित जोधा। अनगिनित, एक नहीं दो नहीं, अंदर तो चल रहा है भोग, बाहर दिखा रहे हैं योग। इन दिनों बहुत विवाद में एक व्यक्तित्व में नाम व्यासपीठ से नहीं लेना चाहता, जो बाहर योग दिखा रहे हैं और अंदर भोग चल रहा है, उनका फिर यही हश्र होता है जो रावण का हुआ। वो बाहर तो दिखा रहा है कि मैं शिव भक्त हूं और अंदर सारा कुकर्म कर रहा है। यहां सुप्त भक्ति बताई गई है। काम नहीं कर रहा है राम जी का, उसको पता है रावण उठा के लाया सीता मैया को, लेकिन विभीषण उसका विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन नाम राम का भज रहा है। इसको बोला सुप्त भक्ति। सोई हुई भक्ति तो है, किसी के काम नहीं। आप राम नाम भजिए। कोई बीमार आपके घर के बाहर कोई दुर्घटना हो गई और आप मंदिर जा रहे हैं, आपको उसकी असिस्टेंस की आवश्यकता है, जरूरत है कि आप उसे उठा के 108 डायल करें, एम्बुलेंस बुलाए, अपनी गाड़ी में ले जाए। नहीं, मैं तो मंदिर में जा रहा हूं, मेरे अभी मंदिर जाने का समय है। तो ऐसी भक्ति सुप्त भक्ति है। वहां मंदिर जाने का फल आपको नहीं मिलेगा अगर आपने उस गिरे हुए इंसान को नहीं उठाया और मंदिर जाकर पूजा की, तो वो पूजा का फल आपको नहीं मिलने वाला। जो आए उनका स्वागत, जो ना आए उनको यहीं से प्रभु राम की शक्ति मिले। इस व्यासपीठ का संदेश वहां तक जाए। हनुमान ने यहां पर राम कथा सुनाई है विभीषण को। विभीषण ने परिचय जाना है। यहां उससे पूछा भैया मैया कहां है। अब यहां देखना, एक बात सुनना, अब वो राम भक्त तो है लेकिन वो डरपोक भी है। या राम भक्ति तो है लेकिन राम काज में सहयोग नहीं कर रहा है विभीषण। भाई तू राम का भगत है, हा? अभी आपके घर कोई आए मेहमान, आपका ड्राइंग रूम दिखाओ ना। आप ये थोड़ी बोलोगे वो ड्राइंग रूम वो जाके देख लो, है? कहेगा कैसा बदतमीज आदमी है यार, मैं इसके घर पे आया हूं, मुझे साथ लेके जाए, ये दिखाने के बजाय खुद ये कह रहा है वो जाके देख लो। हनुमान जी को बहुत गुस्सा आ गई, विभीषण तू कैसा राम भगत। सीता मैया से मुलाकात हुई, अशोक वाटिका में गए हैं। बहुत सुंदर बात राम कथा में आई है। क्या लिखा उन्होंने? सुनहु पवन सुत रही न हमारी, जिमी दश नहीं मऊ जीभ बिचारी। क्या लिखा? विभीषण तुम यहां कैसे रह रहे हो कि जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। हाँ, चारों तरफ दांत है, जब भी बिचारी निकलती है काटते रहते हैं। हाँ, दांत कहते हैं जीभ तो अपना काम कर, ज्यादा बकवास मत करना, हम तेरे को काट के सत्यानाश कर देंगे। तो जीभ ने कहा कि ज्यादा मत बकवास करो, किसी दिन मैं बोलूंगी ना, सामने वाले का एक मुष्टि प्रहार मिलेगा, साले 32 के 32 बार आगे होंगे। दृष्टि बदल देने से सृष्टि बदल जाती है। विभीषण की दृष्टि यहां पर हनुमान जी ने बदली है। अब यहां पर अब काम शुरू होता है हनुमान जी का। सीता मैया को तो उन्होंने पहले जाके रामायण सुनाई
अब ये सीता मैया सोच रही है राम कथा कहां से आ गई है, ये जरूर कोई मायावी राक्षस है जो राम जी की कथा सुना रहा है। बिफोर मैनेजमेंट फॉर्मूला अगेन, बिफोर accomplishing anything you have to convince the other party that you are authentic, that you are authentic. If you are unable to convince him that you are not authentic, then you will not proceed further. ये राम कथा कह रही है, मैनेजमेंट सूत्र। अगर आप जब तक अपने प्रभाव से, अब हनुमान जी को तो जानते नहीं वो सीता मैया, तो कैसे उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की कि वो पहले कथा सुनाएंगे। देन ही प्रोड्यूस्ड द विजिटिंग कार्ड, मुद्रिका बाद में दी, डायरेक्ट दे देते तो वो रिफ्यूज, ये मायावी है। पहले कथा सुनाई, यानी कन्विंस कर लिया माता सीता को कि मैं राम जी का ही भगत हूं, राम जी का सेवक हूं, राम जी का दूत हूं, और ये माता आपके लिए ये अंगूठी भेजी है, और ये वही अंगूठी है जो केवट को देने के लिए माता सीता ने राम जी को दी थी। आइए अब हम झांकियों के दर्शन करेंगे और उसके बाद कीर्तन करके फटाफट कथा को आगे बढ़ाएंगे। कीर्तन में थोड़ा आनंद लेके पीछे फतेहपुरा पंचोटी साहब वो भी आनंद लेके ताली बजाते हुए, यस। अरे ऐसे ताली नहीं बजानी, कीर्तन में ताली बजानी है। बोल प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। जाइए। अब यहां पर राम कथा में त्रिजटा नाम की राक्षसी का वर्णन आता है। वो सीता मैया की एक अनन्य मित्र की तरह व्यवहार करती है। त्रिजटा नाम की राक्षसी को मां सीता कहती है कि ला तू अभी अग्नि प्रज्वलित कर, मैं तुरंत अपने देह त्याग करना चाहती हूं, अब मुझे नहीं जीना। राम जी अभी तक आए नहीं है। तब त्रिजटा उनको आश्वासन देती है कि मैंने गधे पर बैठे हुए रावण को देखा है जो तेल पी रहा है, इसलिए मां इस स्वप्न से समझिए कि रावण का अंत आ गया। तभी रावण आ जाता है, चंद्रहास तलवार निकालता है, तलवार का नाम है चंद्रहास। मां सीता कहती कि इस चंद्रहास से मुझे प्रेम है, लेकिन तेरी बात मैं स्वीकार नहीं करूंगी, और एक तिनका उठाकर रखती है। सांकेतिक बात है, तिनका उठा के रावण के बीच में रखती, जवाब कुछ नहीं देती।
तिनका प्रतीक है कि रावण, राम जी के सामने तू तिनके के समान है, तेरी क्या औकात है। इधर हनुमान जी ने पहले मैया से पूछा है कि माता, राम जी ने आपका हाल पूछा है और मैं आपको लेने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन पता लगाने के लिए आया हूं कि आप सुरक्षित तो हैं। सीता मां ने अपनी बात कही कि रावण ने मेरे साथ कोई जाति नहीं की है, लेकिन मैं इस अशोक वन में पिछले 4.5 महीनों से यहां बैठी हूं। अब राम जी का विरह नहीं सहा जाता। हनुमान ने कहा कि मां आप आदेश करें, मैं इस सारे वन को उजाड़ दूंगा और अपने कंधों पर आपको उठाकर तुरंत ले जाऊंगा। यहां मैनेजमेंट का अगला सूत्र आता है कि जोश में ज्यादा जो कहा गया उससे अधिक काम मत करिए। कभी कभी हम अत्यधिक जोश में काम के कि चलो ये बाद में खर्चा एडजस्ट हो जाएगा, हम ये ज्यादा खर्च कर दे, जोश में होश मत खोइए। माता सीता ने बहुत सुंदर जवाब दिया है, बोला कि हनुमान तुम मेरे पुत्र के समान हो, लेकिन पराया पुरुष को एक सती स्त्री देखती भी नहीं, स्पर्श तो बहुत दूर है। तू पुत्र है, मैं तेरी मां हूं, ये हम दोनों समझते हैं, लेकिन दुनिया इस बात को नहीं समझती। दुनिया इस बात को नहीं समझती। इसलिए हे हनुमान, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, मुझे राम जी ही लेकर जाएंगे। अब हनुमान जी को भूख लग रही है, आपसी संवाद सब हो गया, तो आप सब जानते हो। इधर हनुमान जी ने एक प्रक्रिया करी है कि माता लंका देखनी है कि थोड़ी देर बाद पहले भोजन कर ले। इधर हनुमान जी भोजन कर रहे हैं। रामचंद्र डोगरे जी महाराज ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया। पूछ योग शुरू हो गया। क्या हो गया? और पूछ योग क्या शुरू किया है? अब पूछ जारी है लंका के हर घर में। कोई खाना खा रहा है, उसकी प्लेट उड़ रही धड़ंग, किसी के नाक में घुस रही हो रही है क्या यार, किसी के कान में घुस रही है, किसी को माथे पे फतेह। पूछ योग क्या चल रहा है? पूछ योग चल रहा है। ये पूछ योग माया है, सब जगह लंका में घूम रही। सुपरविजन किधर किधर क्या माल पड़ा है, चेक। हाँ, कौन कहा है, लेट मी चेक। अब हनुमान जी को लगी भूख। अब हनुमान जी को भूख लगी है, और मां सीता ने कहा कि देखो तुम कच्चे फल मत तोड़ना, तुम वानर हो, पके फल तोड़ना। हाँ माता, आपसे आज्ञा ले ली, अब बिना आज्ञा के मैं फल नहीं खाऊंगा। मैनेजमेंट का अगला सूत्र, जिस जगह पर उपस्थित है वहां से आज्ञा लेकर किसी काम को करिए। सिंपल सी बात है। इवन किसी के यहां गए और किसी का टॉयलेट भी यूज करना है तो पूछना चाहिए, आपका रेस्टरूम किधर है, आपका टॉयलेट किधर है, क्या मैं यूज कर सकता हूं। लोग बाग धड़ाम से सीधे घुस जाते, अंदर क्या पड़ा है, कैसा स्थिति में, कौन क्या। अशिष्टता है, बिना पूछे। किसी के कार्यालय में भी जाए तो पूछना चाहिए। या हनुमान जी ने भोजन के लिए पूछा कि माते मैं भोजन कर लूं क्या? क्या कर लो, लेकिन पके फल तोड़ना, कच्चे मत तोड़ना। अब हनुमान जी तो पक्के फल ही तोड़ रहे हैं। इधर माली आ गया, जाम्बू माली, नाम भी बड़ा अजीबो गरीब है। वो आया, उसने कहा ए बंदर। अब बंदर तो बंदर है, सब वो खिसिया रहे हैं तो वो भी उसको चिढ़ा रहा है।
यहां तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही, मैं आपका ध्यान चाहूंगा। ये जो व्यासपीठ की परंपरा चली है, राम कथा हनुमान जी ने पेड़ से सुनाई है, सीता मैया ने नीचे बैठकर सुनी है। यहां से राम कथा के व्यासपीठ की परंपरा शुरू है कि जो कथा करे वो ऊपर बैठकर करे और जो सुने वो नीचे बैठकर सुने। ये यहां से व्यासपीठ की परंपरा शुरू है। यह राम कथा में एक और बात आती है कि जब राम कथा कही गई थी तब सीता ने मुंह फेर लिया। कि बंदर तो है मायावी। हनुमान जी ने बहुत सुंदर बात कही, बच्चों समझना, माताएं मैंने भी सुने। आज के कलयुग का सबसे बड़ा सूत्र दे रहा हूं मैं आपको। वक्तव्य पकड़ना। क्या बोला हनुमान जी ने? वक्तव्य पकड़ मां, वक्ता को मत देख। कितनी सुंदर बात कही। वक्तव्य पकड़ मां, वक्ता को मत देख। कथा को पकड़िए, कथाकार को मत पकड़िए। जो सुंदर बात कह रही है, मेरे शब्दों को पकड़िए, मुझे मत पकड़िए। वे कवि थे, हनुमान जी स्वयं कवि थे, खुद रामायण लिखी उन्होंने। इधर अशोक वाटिका में जो तांडव शुरू हुआ है, फल फूल खा लिए, अब उनको डकार भी लेनी है तो थोड़ा पचाना भी पड़ेगा। माल खाया है तो पचाने के लिए अब शुरू हो गए हनुमान जी। एक धौंस इधर लगाइए, एक धौंस उधर लगाइए। 7-8 जनों को निपटा दिया उन्होंने 2-4 मुष्टि प्रहार में। शत्रुओं के बल को परखने के लिए हनुमान जी ने कि भाई ये टू टेस्ट द कैपेसिटी ऑफ अदर्स, कैसे पता पड़ेगा कि इनकी सेना में कितना दम है, मुझे पकड़ने के लिए कौन आता है देखें। रावण के पास जाकर बोला कि महाराज बहुत गड़बड़ हो गई है, एक बंदर आया है, पता नहीं पूरी वाटिका उजाड़ दी है। तब अक्षय कुमार को भेजा है और हनुमान ने अक्षय कुमार का वही अंत किया है। रावण तिलमिला उठा है। इंद्रजीत यानी मेघनाथ को भेजा है। मेघनाथ को इंद्रजीत इसलिए बोला, उसने इंद्र को जीता हुआ है। अब यहां पर राक्षसों का कॉमेडी शो शुरू हो जाता है। एक को पूंछ में बांधा, उसको यूं घुमा के फेंक दिया, चल। एक इधर पार्सल, दूसरे को घुमाया, एक उधर पार्सल, तीसरे को यूं घुमाया, उधर पार्सल। अब हनुमान जी पूंछ यज्ञ कर रहे हैं, चारों ओर घुमा रहे हैं। इसको मारा, इसको कूटा और जाम्बू माली का वही वध कर दिया। तो माली बेचारा चारों खाने से रावड़ी राठौड़। हाँ, लेकिन अभी इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र लेकर आया। उसने बहुत कुछ देख लिया। जब अक्षय कुमार मर गया है तो उसने उस ब्रह्मास्त्र को चलाया। हनुमान जी के ब्रह्मास्त्र भी काम नहीं करता। इंद्रजीत काम का प्रतीक है और काम को हनुमान जी मारे ये उचित नहीं है। ये आपके समझने की बात है। काम को तुलसीदास जी ने कहा कि काम को हनुमान जी मारे, वो तो ब्रह्मचारी, वो काम को क्या मारेंगे, उनके काम का क्या लेना देना। इसलिए काम को ब्रह्मचारी न मारे, गृहस्थी मारे, यानी लक्ष्मण मारे काम को, मेघनाथ को। ये राम कथा कहती है। सत्ता का दुरुपयोग वो इंद्रजीत यहां कर रहा है। यहां पर अगर मैं ब्रह्म अस्त्र को नहीं मानूंगा तो इसकी महिमा मिट जाएगी, ये सोचकर हनुमान जी बंध गए। रावण दरबार में उसको हनुमान जी को ले जाया गया है और रावण ने पहला ही डायलॉग वही बोला कि रे बंदर क्या बोल दस्कंदर, कि तू कौन है? कि बंदर, तेने अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी? अभी तो तू कह रहा है कि मैं बंदर हूं, तो मेरा तो काम ही यही है। कि हाँ यार, बात तो सही कह रहा है। ये वानर है, इसका काम ही है फल फूल खाना, तोड़ना फोड़ना।
कि रावण एक मौका दे रहा हूं, बाजी सुधार ले। क्या कहा? रेक्टिफाई योर मिस्टेक, आई एम गिविंग यू चांस। सुन रहे रावण, तू अपनी ये जो तेने गड़बड़ करी है ना, माता सीता को लेके आया, ये बाजी सुधार ले, एक मौका दे रहा हूं तेरे को। ये दोस्त, तू मेरे यश को नहीं जानता। हनुमान जी बहुत चतुर है। उन्होंने कहा मैं जानता हूं। वो बाली को जानता, तू बाली को? बाली का नाम सुनते रावण की हवा खिसक गई। हाँ, काख में कितने दिन बिठा के रखा था बच्चू। और सहस्त्रार्जुन कृतवीर्य के बीच में जो तेरे युद्ध हुआ था, वो भूल गया क्या? सारी रिपोर्ट कार्ड दे दी रावण को कि तेरी ये औकात है। रावण ने कहा ये इस मूर्ख बंदर को मारो, ये मुझे आईना दिखाता है। जब कोई आपको आईना दिखाना तो आपको गुस्सा आता है। ये तेरी औकात में जानता हूं, तेरे को पता है क्या? वहां मार खाई थी जो सोलो भी में आईना दिखाया ना, तुरंत आईना दिखाते अपने को गुस्सा आता है। तो वो रावण को भी आईना दिखाया कि देख लेंगे साले। विभीषण बैठा है सुप्त। उसने कहा महाराज ये गलत बात है, ये राम जी का दूत है। नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारी ये दूता। ये नीति के विरुद्ध होगा। यदि अगर आपने इस दूत को आज मार दिया तो ये नीति के विरुद्ध होगा महाराज। यहां पर शुरू होता है पूछ यज्ञ। पूछ यज्ञ। हनुमान ने कहा कि भैया रावण। विभीषण ने क्या बोला? महाराज इसकी सारी प्रतिष्ठा जो है, बंदर की सारी पावर जो है पूंछ में होती है। आप एक काम करो, इसकी पूंछ में कुछ गड़बड़ कर दो, इसको जला डालते हैं। कि हाँ ये काम करते हैं। साला सबक तो देना ही पड़ेगा। इसने हमारे इतने आदमियों को मारा है, अक्षय कुमार को ठुकाई करके मार डाला है, पेड़ वेड़ सारे काट डाले हैं, पक्की। तो पूछ यज्ञ शुरू हुआ है। और वो तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावुक दे ही लगाई। ये नीति के विरुद्ध होगा। यदि अगर आपने इस दूत को आज मार दिया तो ये नीति के विरुद्ध होगा महाराज। यहां पर शुरू होता है पूछ यज्ञ। पूछ यज्ञ। हनुमान ने कहा कि भैया रावण। विभीषण ने क्या बोला? महाराज इसकी सारी प्रतिष्ठा जो है, बंदर की सारी पावर जो है पूंछ में होती है। आप एक काम करो, इसकी पूंछ में कुछ गड़बड़ कर दो, इसको जला डालते हैं। कि हाँ ये काम करते हैं। साला सबक तो देना ही पड़ेगा। इसने हमारे इतने आदमियों को मारा है, अक्षय कुमार को ठुकाई करके मार डाला है, पेड़ वेड़ सारे काट डाले हैं, फल वल तोड़ डाले, अशोक वाटिका उजाड़ डाली है। इसको कुछ तो सबक दो। हाँ इसकी पूंछ के बैंड बजा दो, पक्की। तो पूछ यज्ञ शुरू हुआ है। और वो तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावुक दे ही लगाई। अब यहां पर तेल ला रहे हैं, वो सब ला रहे हैं। सब कपड़े कम पड़ गए। और कपड़े कम पड़ गए महाराज, कपड़े कम पड़ गए। हनुमान जी वहां खड़े कि क्या हुआ? कपड़े कम पड़ गए। ए रावण चल तेरी धोती खोल। हनुमान जी ने क्या बोला? तेरी धोती खोल ले, कम पड़ गए कपड़े यहां। अब पूरी पूंछ पर लोग आनंद ले रहे हैं। वानर की पूंछ में आग लगेगी, आनंद लेते हैं लोग। करते हैं अभी भी होली पे, गधे की लड़ी बांध देते हैं, फिर खुश होते हैं। अगले जन्म में तू गधा बनेगा और तेरे पूंछ में वो गधा पटाखे बांधेगा। भैया ये गुस्ताखी नहीं करना। यहां पूछ यज्ञ शुरू हुआ है। और पहला प्रहार, एक मूर्ख, एक काणा राक्षस बैठा होता है, उनकी बुद्धि थोड़ी सी इधर उधर होती है। उसने महाराज एक काम करिए ना। हाँ बोलिए। महाराज इसकी पूंछ में आग लगा दीजिए। क्या बोला? महाराज इसकी पूंछ में आग लगा दीजिए। और महाराज पूंछ में आग लगाई है। और पहली पूंछ ने जो कार्यक्रम किया है, रावण की मूंछ जला डाली। हाँ सबसे पहला नमस्कार किया है। ये क्या कर रहा है भाई? ए बंदर ये क्या कर रहा है? नमस्कार कर रहा हूं। तेने जो कार्यक्रम किया है इसका नमस्कार तो तुझे मिलेगा ही। तो पहले मूंछ जलाई है रावण की। और उसके बाद जो
पूरी लंका को हनुमान जी ने कूद कूद कर जो लंका जलाई है, पूरी लंका धू धू करके जल उठी है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। यहां का अन्न नहीं खाया हनुमान जी ने, फल खाए हैं। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। राक्षस के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, दुष्ट आदमी के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, राम कथा कहती है। यहां पर हनुमान जी को चिंता हुई कि ये मैंने क्या कर डाला। चिंता किसकी भी, लंका जल गई इसकी चिंता नहीं है। हनुमान जी को चिंता हुई कि ये क्या किया मैंने, अगर मैंने लंका जलाई है तो माता सीता भी कहीं जल गई होगी तो। ये सोचकर हनुमान जी समुद्र में डूब मरने को तैयार हुए कि मैं तो अब समुद्र में जाऊंगा, मेरे से गलती हुई, ये कितनी बड़ी मैं वानरपना दिखा दिया मैंने। पूंछ यज्ञ हुआ है, पूंछ को बुझाया है। और ये भी कहावत है, ये सच्ची कहानी मुझे नहीं पता, लेकिन हनुमान जी ने पूंछ पे हाथ फिराया है तो वो काला काला जला हुआ निकला है, उसको अपने मुंह पे चूई लगाया, उस दिन से वानर का मुंह काला हुआ, तब से वानरों का मुंह काला हुआ। लेकिन हनुमान जी महाराज ने तय किया कि अब मैं इस समुद्र में अपने आप को विसर्जित कर दूंगा। तभी आकाशवाणी हुई है, ब्रह्मा ने उनको सीख दी कि माता सीता तुम्हारा चूड़ामणि लेकर इंतजार कर रही है। हनुमान अशोक वाटिका में गए हैं कि ये क्या किया तुमने हनुमान, कि माता ट्रेलर तो दिखाना ही था ना, हाँ झलक दिखला जा। नारायण नारायण, इधर नारद घूम रहे हैं। नारद जी का हनुमान जी से मिलना हुआ है। माता सरस्वती ने सारे पुण्य लिखे हैं। एक बात और सुनिए, लिसन। मैनेजमेंट का अगला सूत्र, अपने मुंह से अपने काम की प्रशंसा करने से सारे पुण्यों का क्षय हो जाता है। डोंट प्रेज योरसेल्फ, लेट अदर प्रेज यू। दूसरे आपके काम की प्रशंसा करें। नारद जी ने मां सरस्वती से एक चिट्ठी लिखवाई है, एक पत्र लिखवाया है कि हनुमान जी ने इतना काम किया है लंका में। वो खुद तो बोलेंगे नहीं, वो पत्र दिया कि राम जी को देना, क्योंकि वो जाएंगे और हनुमान जी तो राम जी को बोलेंगे मैंने सीता माता का पता लगा लिया, वो अशोक वाटिका में बैठी है, चलिए लंका में। और यही किया उन्होंने। माता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी है। यहां बहुत सुंदर चित्रण किया है हनुमान जी के चरित्र का, इसे सुनिए। कंधों पर राम लखन है। क्या बोला है तुलसीदास जी ने? कंधों पर राम लखन है, सीने में सीता राम है। कंधे पे राम लखन, सीने में सीता राम, मुंह में राम की मुद्रिका है, शरीर पर सीता मां का सिंदूर है, पूंछ से लंका दहन है, पैरों से सीता मां की खोज की छलांग है, और मुष्टिका से रावण अचेत है। ये हनुमान है। जो लोग ढुलमुल चरित्र के होते हैं वो अपने कामों को ओढ़ते बिछाते रहते हैं, हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, कौन सा अपने ड्यूटी दी है, करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक। ये लूज कैरेक्टर है। जो काम मुझे दिया गया है हनुमान की तरह मैं उसको पूरा जब तक नहीं करूंगा, राम जी के समक्ष जाकर नहीं खड़ा होऊंगा। ये मैनेजमेंट का अगला सूत्र है। अनलेस एंड अनटिल यू फिनिश योर वर्क, डोंट गो टू योर बॉस, डोंट एक्सक्यूज। सेवक की सफलता इसी बात में कि वो कार्य कैसे सिद्ध होता है। यहां पर हनुमान जी ने हाथ पैर धोए हैं और यहां राम जी से मिलने के लिए हनुमान जी ने छलांग भरी है। चूड़ामणि जो दी माता सीता ने, राम जी ने उसको देखकर भाव विभोर हो गए। एक मिनट तक शब्द नहीं निकले कि मैं ये सीता ने दी, कैसी है मेरी सीता। ये सहज प्रेम है, ये वासना या काम नहीं, सहज प्रेम है। यहां राम कथा कहती है
समुद्र के किनारे जाकर राम जी और सेना सारी पहुंची, अब चढ़ाई करनी है। यहां सबसे विवादास्पद चौपाई आई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी चारों ताड़न के अधिकारी। ये लोगों ने विवादास्पद बना दिया, इसको है नहीं। ये 3 दिन से बैठे हैं समंदर के किनारे, लंका पर चढ़ना जाएंगे कैसे, राम जी चिंतित है। ये समुद्र के लिए कहा है, ढोर तो सुन ही नहीं रहा, रास्ता दे मान नहीं रहा। इस राम सेतु की वैज्ञानिकता पर साइंटिफिक अंतिम दिन चर्चा करूंगा। ढोर गवार शूद्र पशु नारी, यानी जिसका व्यवहार ढोर की तरह है, यानी पशुओं की तरह, जो इंसान होकर भी पशुओं की तरह व्यवहार करता है, अच्छा इंसान होकर भी शूद्रों की तरह यानी घटिया ढंग से बिहेव करता है। और वो नारी जो उल्टा है, चरित्रहीन है, घर में कलह करती है, पति को गालियां देती है, उससे घर की शांति भंग होती है, पुरुष घर में नहीं रहता, इसलिए ऐसी नारी को ताड़न का अधिकारी बताया। ये नहीं कहा नारियों का अपमान किया, ऐसा नहीं कहा। और यहां तीर निकला है राम जी, गुस्सा आ गया। 3 दिन हो गए, विनय न मानत जल्दी चल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। यानी बिना भय के प्रीत नहीं हो सकती। कि समुंदर अब सावधान हो तू, और प्रत्यंचा खींचिए, टंकार हुई है और समुद्र देव प्रकट हुए, माफी मांगी, क्षमा, खम्मा खम्मा अंडा था, हाँ कम्मा अंडा था, गलती हो गई, सॉरी। समुद्र ने रास्ता दिया। यहां वो शुरू होता है प्रसंग, कैसे पत्थर पे राम राम लिखे, कैसे शिवलिंग बना। शिवलिंग की स्थापना का दृश्य तो हम आज कर लेंगे, लेकिन चर्चा कल हम करेंगे। यह सुंदरकांड विश्राम लेता है।